क्या महिला जान सकती है किस दिन आपके ओवरी से अंडा निकलने वाला है और किस दिन फॉलिकल्स रप्चर होने वाला है और उसमें से कब अंडा निकलेगा और कौन सी ओवरी से अंडा निकलेगा, राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से। और जिस टाइम आपका अंडा निकलता है वो 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं आपके बच्चे की प्लानिंग के लिए, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना आप भूल जाते हैं। जब आपके ओवरी से एग निकलता है, फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, तब अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है और स्पर्म का वेट करता है। अब यहाँ आपके हस्बैंड का स्पर्म आता है, एग और स्पर्म का मिलन होता है और एक छोटा सा एम्ब्रियो बन जाता है, और ये एम्ब्रियो आगे जाकर आपके यूट्रस की लाइनिंग पर जाकर चिपक जाता है। तो इस प्रक्रिया को कैसे जानेंगे, तो आप देखते हैं बहुत सी महिला के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी होता है, तो उनका ओव्यूलेशन ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी महिला जिनको ओव्यूलेशन ट्रैक करने में समस्या आती है, ओव्यूलेशन का पता नहीं चलता, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स कैसे होते हैं, और हम ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को थोड़ा समझेंगे। अगर ये सिम्टम्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो ओव्यूलेशन के डेज को आप इजीली पता चल सकेगा, और ये भी पता चल सकेगा किस साइड के ओवरी से आपका अंडा निकल रहा है, राइट साइड के ओवरी से या फिर लेफ्ट साइड के ओवरी से। और आपकी बॉडी ऐसे में कुछ लक्षणस भी बताती है। जब आपके फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो आपके शरीर में ऐसे क्या लक्षण आते हैं। जब आपके पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स खत्म होने के 9 से 10 दिन बाद, या यूं समझ ले कि पीरियड के 13वें या 14वें दिन में आपका अंडा रिलीज होता है, यानी अंडा निकलता है। ये पीरियड्स खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है उसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। जनरली पीरियड्स के बाद वेजिना ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही 13वां या 14वां दिन आता है, तब जब फॉलिकल्स मैच्योर होने वाला है, यानी जो फॉलिकल्स का साइज 18 से 20 का बन जाता है, उस वक्त ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और ये वाइट डिस्चार्ज वाटरी हो जाता है, क्लियर और स्ट्रेची हो जाता है, जैसे कि एक कच्चा अंडा होता है उस तरह का ये डिस्चार्ज होता है। कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह यह डिस्चार्ज होता है। अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए, और आपका ओवुलेशन होने वाला है, और ये चिपचिपापन और पानी जैसा आपको फील हो रहा है तो समझ लें कि आपका फर्टिलिटी विंडो आ चुकी है। ये प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और ऐसे में हस्बैंड वाइफ ने साथ में रहना है और अपने बेस्ट टाइम को पता करना है, अपने बेस्ट टाइम को नोटिस करना है। और ऐसे में कुछ महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में, या फिर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हल्का सा डिजीनेस फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा भारीपन का एहसास हो सकता है, हल्का सा पेन या क्रैम्प भी महसूस हो सकता है, और ऐसे में कुछ महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी होती है। इसी के साथ ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस आ जाती है, आपके ब्रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेवी लगना शुरू हो जाती है। बहुत से महिलाओं को नौशिया जैसा शिकायत भी होती है, जो कि पेट के अंदर अजीब सा आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, पेट डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो ओवुलेशन डेज को इंडिकेट करते हैं। और आपने जनरली ये जो ओवुलेशन होता है, जो ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं वो 2 या 4 घंटे तक ही रह सकते हैं। बहुत कम महिलाओं को 1 या 2 दिन तक ही रहते हैं। और ये जो अंडा है इसका जिंदा रहने की जो ताकत है वो 24 घंटे की होती है, वो 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। अगर इन 24 घंटों में अंडा और स्पर्म मिल जाता है तब वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, और फिर प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो आपको ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ओवुलेशन होने वाला है, और इस टाइम आपको आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आना जरूरी है ताकि जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए। और ये सारे सिम्टम्स जब खत्म हो जाते हैं उसके 2 से 3 दिन बाद भी आपको रिलेशनशिप में रहना है, और 1 दिन छोड़कर आपको रिलेशनशिप बनाना है। ये सारे लक्षण देखते हुए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आसानी होगी। अगर आपको ओवुलेशन के लक्षण का सही पता नहीं चलता तो आप उस टाइम ओवुलेशन किट भी यूज़ कर सकती है, या फिर सबसे जेन्युइन तरीका
है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जहाँ हम पता चलता है कि अंडे का साइज कितना है, किस टाइम पे अंडा मैच्योर हो रहा है और अंडा कब रप्चर होता है। अंडा रप्चर होने का दिन भी हमें इस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से पता चल जाता है। तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप उन दिनों के साथ में उन दिनों में आपको साथ में रहना है और प्रेगनेंसी के चांसेस को हाई रखना है। और अगर आप जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के लिए महिला का डिस्चार्ज निकलना कितना ज़रूरी है, तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको कोई भी उलझन या परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।